जब मैं गर्भवती थी तब मैंने अपने पति से पूछा, आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? उन्होंने कहा, अगर हमको लड़का हुआ तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, नई नई चीजें सिखाऊंगा, हम साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे। मैंने पूछा, अगर लड़की हुई? तो पति ने जवाब दिया, अगर लड़की हुई तो मुझे उसे सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि वह मेरी माँ जैसी होगी, वह मुझे सब कुछ सिखाएगी, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे खाना खाना है। वह मुझे हमेशा अपना हीरो समझेगी। मैं चाहे उसके लिए कुछ भी ना करूं, वह हमेशा अपने पति की तुलना मुझसे करेगी। अगर मैं उसे कभी किसी चीज के लिए मना कर दूंगा तो वह मुझे समझाएगी। वह मेरी गलती पर भी मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगी। वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो मेरे लिए हमेशा मेरी प्यारी गुड़िया ही रहेगी और मैं उसे जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। स्त्री पुरुष से कई गुना बड़ी होती है। आप उसको शुक्राणु दोगे तो वह उसे शिशु बना देगी। आप उसे मकान दोगे तो वह उसे घर बना देगी। आप उसे राशन दोगे तो वह उसे भोजन बना देगी। आप उसे प्रेम दोगे तो वह आपका जीवन बना देगी। आप उसे सम्मान दोगे तो वह आपको भगवान बना देगी। ऐसी नारी शक्ति को सलाम। बहू का जुबान चलाना सभी को दिखाई देता है, लेकिन उससे कौन कैसे बात करता है ये किसी को दिखाई नहीं देता। औरत उस आदमी के साथ जिंदगी गुजार सकती है जिसके पास देने के लिए पैसा ना हो, लेकिन उस आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसके पास देने के लिए इज्जत ना हो। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में स्काम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है, और वह उन कर्मों को नहीं करता जिनसे दुखों को दूर किया जा सके। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। हे भगवान, उसकी रातों रात किस्मत पलट जाए। जो कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसीलिए बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। एक औरत के मन में कई सवाल होते हैं जो वह अपने पति से पूछना चाहती है, लेकिन वह कभी भी अपने पति से यह पूछ नहीं पाती है। मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम का, मांग मेरी, सिंदूर तुम्हारे नाम का, गला मेरा, मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी, चूड़ियां तुम्हारे नाम की, यहाँ तक कि कोक मेरी, खून मेरा, फिर भी मेरा बच्चा तुम्हारे नाम का, सब कुछ तुम्हारे नाम का। फिर ये बताओ आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे नाम का? अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो हमें माफ करना। बात सही लगे तो कमेंट में यस जरूर लिखे।
जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। मेरी शराफत देखी, बिना तुम्हें देखे तुम्हें पसंद कर लिया था। और मेरी शराफत देखी, देख के भी मना नहीं किया तुमको।